हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे नूरी तरकीब का अमल यानी फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के दौरान हम लोग पढ़ रहे थे इसका मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म में बतलाए थे कि फोटोसिंथेसिस का अमल दो मरहले में होता है। पहले मरहले का नाम है लाइट डिपेंडेंट फेज या और लाइट रिएक्शन, और दूसरे मरहले का नाम है लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी डार्क रिएक्शन। तो पहला फेज हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज यानी लाइट रिएक्शन में जो है क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, उसी फोटोलाइसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन गैस खारिज हो जाती है और दो प्रोडक्ट हम लोगों का तैयार होता है। एक होता है NADPH और दूसरा होता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द स्टोर हाउस ऑफ प्लेंटी ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का क्या है, स्टोर हाउस है। अब हम लोग जो है दूसरे मरहले में दाखिल होंगे यानी लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। माने फोटोलाइसिस का जब अमल खत्म हो गया, NADPH फॉर्म हो गया, ATP फॉर्म हो गया, तो अब फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट फेज में दाखिल होगा। अब यहाँ पर रोशनी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये रात में होता है या अंधेरे में होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं, इसमें आफ्ताब की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब ये बहुत ही मुख्तसर सा फेज है। इसमें देखिए क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या हुआ था, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ था। ठीक है, जो मेरा कच्चा माल के हिसाब से वाटर यूज हुआ था। ठीक है, पानी मेरा कच्चा माल की तरह यूज हुआ था। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कच्चा माल की तरह यूज हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होगा और एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और बिल आखिर क्या होगा, मेरा ग्लूकोज तैयार हो जाएगा यानी कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाएगा। तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है और फाइनली ग्लूकोज तैयार होता है। अब इसके जो है 2 या 3 स्टेप्स है जिससे होकर ये जो है पूरा प्रोसेस गुजरता है। पहला स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीजीए का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, P से फॉस्फो, G से ग्लाइसेरिक, A से एसिड, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। ठीक है, तो पहला इस मरहला में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का जो है तैयार होता है। अब कैसे होता है, देखिए, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड RUDP से मिलकर, अब ये RUDP किया है, देखिए RUDP का फुल फॉर्म दिया है राइबुलोज। जैसे ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, उसी तरह से R से राइबुलोज। ठीक है, RU से राइबुलोज, D से डाइफॉस्फेट, D से डाई और P से फॉस्फेट। तो RU राइबुलोज, D से डाई, P से फॉस्फेट, ये एक तरह का एंजाइम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस RUDP से मिलकर जो है बनाता है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनाता है। ये हुआ पहला मरहला। तो इस मरहले में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस RUDP एक एंजाइम से मिलकर 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड तैयार करता है। ये हुआ पहला मरहला। दूसरा मरहला में क्या होता है, PGALD तैयार होता है। ये हुआ दूसरा मरहला। PGALD का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, P से फॉस्फो, G से ग्लाइसेरल डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसेरल डिहाइड, ALD अल्डिहाइड, ALD का मतलब वो अल्डिहाइड, और G से ग्लाइसेरल। ठीक है, तो फॉस्फोग्लाइसेरल डिहाइड एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसी तरह से अल्डिहाइड भी जो है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पर क्या हुआ, दूसरा मरहला में PGALD तैयार होता है। अभी कैसे तैयार होता है, देखिए, ये 12 PGA और 12 NADPH2। अब
ये NADPH2 कहां से आया? ये जो लाइट रिएक्शन में जो NADP तैयार हुआ था वही NADP PGA के साथ मिल गया, ठीक है, माने रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। लाइट रिएक्शन में ये बना हुआ था। लाइट रिएक्शन के दौरान ATP भी तैयार हुआ था, तो PGA, ये PGA जो है NADPH2 के साथ मिलकर यहाँ पर 12 PGALD जो है बना रहा है, ठीक है। और ये ATP क्या होगा? ये ATP का काम क्या है? ATP का है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है। तो इस पूरे रिएक्शन के लिए, पूरे कीमियाई तामुल में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी कहां से आएगा? वो एनर्जी आएगा इसी ATP से। इस ATP से बहुत सारा एनर्जी जो है खर्च होता है इसी PGALD के तैयार करने में। तो देखिए क्या हो गया, 12 PGA और 12 NADPH2 प्लस 12 ATP, ये मिलकर हमारा 12 PGALD ये बनाया, फास्फो ग्लाइसिरल डिहाइड। और उसी तरह से ये NADP यहां से निकल गया और 12 ATP में से क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया। ATP जो है चूंकि एनर्जी इसमें से खर्च हो गया, तो एनर्जी खर्च होने से क्या हुआ, ATP जो है कन्वर्ट हो गया ADP में और अलग से फास्फेट बन गया, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि ATP का तश्कील कैसे होता है? ATP का तश्कील होता है ADP में फॉस्फेट मिलकर, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। जब ADP में देखिएगा, लाइट रिएक्शन में हम पढ़ाए थे कि ADP में जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ATP का तश्कील होता है। अब यहां पर इसी का उल्टा हो गया, क्योंकि ATP से बहुत सारा एनर्जी निकल गया, इसलिए ATP जो है तब्दील हो गया ADP में। तो ये रहा दूसरा मरहला। अब इसके बाद अभी देखिए यहाँ पर 12 PGALD है, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGALD। इसमें से क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGALD माने फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड। फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो है फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है। क्या देखिए, ये है 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGALD, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल। इसमें से इस 12 PGALD मॉलिक्यूल में से 2 PGALD जो है आपस में कंबाइन करके, आपस में कीमियाई तामुल करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तैयार करता है, ठीक है। अब 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल निकल गया, बचा 10 मॉलिक्यूल। अब 10 मॉलिक्यूल में से 6 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड जो है फिर से जो है RUDP में क्या होता है, तब्दील हो जाता है, ठीक है। मन RUDP से क्या बना हुआ था, PGA बना हुआ था। अब यही जो PGALD जो है फिर से RUDP में बदल जाता है और फिर जो है जो ATP जो है फिर ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल पूरा चलते रहता है। इस पूरे साइकिल को जो है दरियाफ्त किया था एक साइंसदान जिसका नाम था मेल्विन कैल्विन। इस पूरे डार्क रिएक्शन का दरियाफ्त किया था साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन। उसी के नाम पर इस साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो ये था लाइट इंडिपेंडेंट फेज। एक बार फिर से हम रिकैपिचुलेट कर देते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी इसमें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट रिएक्शन के बाद का ये दूसरा मरहला है, दूसरा मरहला और आखिरी मरहला है। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस हुआ था, माने वाटर का स्प्लिटिंग हुआ था और वहां पर 2 प्रोडक्ट तैयार हुए थे, NADPH और ATP। वही NADPH और ATP इसका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर लिया गया था पत्तों की, माने एटमॉस्फेयर से जो है पत्तों के जरिए दाखिल हुआ था, स्टोमेटा के जरिए जो दाखिल हुआ था पत्तों के अंदर में, वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और फाइनली क्या हो रहा है, ग्लूकोज तैयार हो रहा है। इसके 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस RUDP यानी राइबोलोज डाइफॉस्फेट, ये एक एंजाइम है, इसके साथ मिलकर 12 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसेरिक एसिड तैयार करते हैं। अब ये 12 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइसेरिक एसिड जो है फिर जो है NADP के साथ मिलकर और ATP के साथ मिलकर फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड तैयार करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ATP जो है
ये पूरे प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एटीपी से जो बहुत सारा एनर्जी खर्च हो जाता है, इसलिए एटीपी बाद में जो है एडीपी में जो है क्या होता है, फिर से कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है, फिर फाइनली क्या होता है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएएलडी से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल पीजीएएलडी आपस में कीमियाई तालमेल करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तैयार करते हैं। अब 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल पीजीएलडी का निकल गया, बचा 10 मॉलिक्यूल। अब 10 मॉलिक्यूल पीजीएलडी से 6 मॉलिक्यूल पीजीएलडी जो है फिर से जो है आरयूडीपी में तब्दील हो जाते हैं और एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। इस तरह से साइकिल चलते रहता है और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है कंप्लीट होता है, ग्लूकोज तैयार हो जाता है। इस पूरे साइकिल को जो है पता लगाया था एक साइंस था मेल्विन काल्विन ने, इसलिए इसको हम लोग काल्विन साइकिल भी करते हैं। तो इस तरह से मेरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस